आराम तो अब आएगा ना बाहर। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिन की लगातार बारिश की वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। बरसात का महीना ख़त्म होते ही ठंडों का महीना शुरू हो गया। शाम होते होते सामने की पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल छा गए, लेकिन सुबह के टाइम पर नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे थे। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से ढकी हुई थी। घर के सभी सदस्य देहरादून वाले घर में गए हुए हैं और मैं यहाँ अपने नए घर यानी कि अपने नए होटल योगी में अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ हूँ। अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अभी शाम के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर पर जाने की। किचन गार्डन से थोड़ा बहुत सब्जियाँ लेकर आते हैं क्योंकि जो घर पर गेस्ट रुक रहे हैं ना, उनको भी हम पहाड़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ खिला रहे हैं। और यहाँ पर हमारी बहू और बेटी अखरोट खाने पर लग गई। काटे अखरोट मैं याद दानती अखरोट ले। ये काठे अखरोट हैं यानी कि पत्थर से फोड़ने पड़ते हैं। अब ये सूट सिले ले। हाँ इसके पास सूट सिलने के लिए दे रखी थी, नहीं सिली। बोला क्या हुए? अच्छा कार्य प्रगति पर है। और ये एक दिन मेरी एक्टिंग कर रही थी, बोला मिमिक्री कर रही थी। सच में बढ़िया। हाँ ये सेम टू सेम मेरे जैसे बोलती है। अभी शर्म आएगी वो, कोई बात नहीं, मतलब किसी की रील में देख लूँगी मैं इधर उधर। हाँ मुझे बोल रहे थे कि बोला आंचल कॉफ़ी करती है आपको। चलो कोई बात। किंजल अरे सॉरी यार। नहीं अभी ये कच्चे हैं, ये सूखे भी नहीं और इनको पहले ही अखरोट खाने की पड़ी हुई है। और शाम के टाइम पर यहाँ पुप ससुर जी के साथ सभी लोग बुजुर्ग लोग बैठने के लिए आए रहते हैं। बैठे अच्छे न? ओ जी प्रणाम। प्रणाम ठीक स्वास्थ्य। प्रणाम ठीक स्वास्थ्य जी प्रणाम ठीक स्वास्थ्य। बैठे अच्छे न? अच्छा रितिका के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे रितिका बोलती है ना कि वीडियो बनाने के बाद मुझे दिखाओ, वैसे ही सभी बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं दिखाओ कैसे आए हम लोग। तो इनकी खूब सारी गपशप यहाँ पर चलती है, हमेशा गपशप चलती रहती है। तो बैठा था ठंड भी मोड़ो। अच्छा ना सासू देहरादून चली। हाँ पुप ससुर जी बोल रहे हैं वीडियो बनाओ, कभी याद करना बोला। और सासू जी ने अपने गले पर ये मोरी पहनी हुई है, ये सोने की रहती हैं और इन पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा रहता है, पता नहीं क्या लिखा रहता है। उल्टी वही ना सुलटी छो सुलटी जी। तो थोड़ी देर तक इन सभी बुजुर्ग लोगों के साथ खूब मस्ती मजाक की और वो भी बोल रहे हैं वीडियो निकाल। बोला जब हम कभी मर जाएंगे उसके बाद देखना। बोला मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब कोई बोल रहा है कि मरने का क्या भरोसा, कोई बोल रहा है अरे मरने के लिए बाजा थोड़ी नहीं बजते हैं। बोला कोई कुछ। और इस वाले घर पर आकर अलग सा सुकून मिलता है और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है। और किचन गार्डन से अभी राजमा वगैरह हार्वेस्ट करना बाकी रह गया और यहाँ पर से सामने के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। अगर सामने से बादल छट जाएंगे ना तो शाम के नज़ारे और भी गजब के देखने को मिलेंगे। और इस सेब के पेड़ से तो काफ़ी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, यानी कि हरियाली धीरे धीरे गायब हो रही है, सूखापन आ रहा है पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में। वैसे तो मैं किचन गार्डन से सब्जियां निकालने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ इस घर पर आती हूँ तो सभी कमरों के दरवाजे खोल लेती हूँ क्योंकि बहुत दिनों तक घर के दरवाजे बंद रहते हैं ना, तो एक अजीब सी स्मेल आती है। खैर अब तो बरसात के दिन चले गए हैं और आज मैं ना कब से अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और अपने घर की अलमीरा पर देख रही हूँ
पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही हूँ, लेकिन ढूंढते ढूंढते एक स्पेशल सी चीज़ मिली जिससे मेरी एक बहुत ही पुरानी याद ताज़ा हो गई। और पुरानी याद ताज़ा करी है इस मोटी सी किताब ने। ये रचना सारीर की किताब है, वो भी इतनी मोटी मोटी। और इस मोटी सी बुक को देखकर अपने फार्मेसी के दिन याद आ गए, अपने दोस्तों की याद आ गई। वैसे कुछ दोस्तों कांटेक्ट में हैं लेकिन कुछ नहीं हैं, तो कभी कभी फेसबुक इंस्टाग्राम पर उनके स्टेटस दिख जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और फार्मेसी के दिनों में इस रचना सारीर किताब ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको इंग्लिश में बिल्कुल भी पता नहीं होते हैं और कुछ हिंदी में बिल्कुल भी पता नहीं होते हैं। तो इस बुक में दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी लिखा हुआ है तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसने बहुत मदद करी थी। और आज इस मोटी सी बुक को मैं इस वाले घर से नीचे वाले घर में लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि कभी खाली टाइम रहता है तो हम एनाटॉमी पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि सब कुछ भूल गए हैं, क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं है। धीरे धीरे फिर से पढ़ लेंगे, कभी सरकारी जॉब लग जाएगी तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस बुक में हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत में भी लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी में, कहीं पर इंग्लिश में, और यहाँ नीचे देखिए ये पूरा संस्कृत में। और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ठंडी ठंडी बर्फीली हवा दिन भर यहाँ पर महसूस होती रहती है। धीरे धीरे ठंडा और भी बढ़ जाएगा, फिर हाथ, गाल, ओंठ सब फट जाते हैं, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे बादल छट रहे हैं। तो नज़ारे शाम के टाइम पर और भी गजब के देखने को मिलेंगे। जब मैं अपने घर की छत से सामने खेतों की तरफ देख रही थी तो सामने एक खेत में उपप्रधान दीदी जी और उनकी बहू घास काटने पर लगे हुए हैं, तो उनको मिलने के लिए चलते हैं, देखते हैं कितनी घास उन्होंने काटी है। आजकल इधर साइड ना अलग अलग टाइप की हरियाली देखने को मिल रही है, और एक हरियाली कुछ इस तरह की भी हो रखी है किचन गार्डन में। यहाँ पर एक क्यारी में लहसुन है, एक क्यारी में राई है और दूसरी क्यारी में राई और मूली मिक्स है। और उधर साइड ना कुछ राई के पौधे अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं। तो ये हमारे पड़ोसियों का किचन गार्डन है। इधर नीचे की साइड भी इस छोटे से सगड़े पर पालक, राई, मिर्च के पौधे हैं और उधर साइड लहसुन के पौधे हैं। और आजकल घरों से ज़्यादा रौनक भरा माहौल हो रखा है इधर साइड खेतों में। और ये जो मंडवे का न्यार है वो धीरे धीरे सूखने लग गया। और इधर साइड हमारी बहू घास की भारी लेकर भी आ गई हैं, ये वाली। हेलो, प्रणाम, ठीक ठाक। गौर फोन लग गया है, क्या है, कद्दू है हाथ पे? ये सड़ा हुआ है। अरे भैंस के लिए दे देंगे, कोई नहीं, ले गए घास। गोला हो गया यहाँ पर, यानी कि ऊंचा हो गया ना, तो सीढ़ी से छलांग लगानी पड़ रही है। ये घास की भारी बहुत ही भारी होती है, इसको भारी ही बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। और इस बार सभी लोगों के अंगवान खाली हैं भाई, सारी जगह खाली खाली नज़र आ रहे हैं। इस बार राजमा पता नहीं कहाँ से खाएंगे। प्रणाम, ठीक स्वास्थ्य? हाँ, और लगे हो? और इधर साइड ये देखिए हमारी बहुरानी लगी हुई हैं घास काटने पर। ऊँची को काम, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है यहाँ का काम, क्योंकि इनका जो मायका है ना वो बहुत दूर है। तो घास काटने के बाद कुछ इस तरह से फैलाते हैं, कुछ दिनों के बाद सूख जाएगी तो फिर इसकी अलग अलग गडरी बनानी है। और काटने की स्टाइल कुछ इस तरह की होती है, ये देखो बैक में काटने की स्टाइल अलग ही है ना। बढ़िया है, बढ़िया है। आप इतना काम भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ हाँ, बहुत मस्त कर रहे भाई। नहीं सच में, मैं तो अपनी इस बहू से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सच में मतलब आप उतनी दूर से हैं और यहाँ पर आकर सारा काम कर रही है। मतलब ऐसे नहीं जैसे भी अपना ही घर है तो हाँ क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं ना कि नहीं हम क्यों करेंगे ससुराल में, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमको खुशी होती है भाई सच में, है ना। इन्होंने थोड़ा बहुत मायके में भी कर रखा है काम, लेकिन फिर भी मायके और ससुराल में तो बहुत वही तो। किसी काम को मना नहीं करती हैं कि ये नहीं आता है, बोलते हैं कोशिश करेंगे हो जाएगा। सही बात है। बहू से तो हम मिल लिए हैं, अब दीदी से भी मिल लेते हैं। और मैं दीदी के साथ मजाक कर रही थी कि दीदी आराम फरमा रही है, लेकिन दीदी रात की सब्जी की तैयारी पर लगी हुई है। और ये आलू किसने खुदाई की ऐसे? ये खुदाई मैंने किया। अच्छा, ये सुंगूर की तरह।
अरे भाई। और इधर साइड कुछ इस तरह के बड़े बड़े आलू दीदी को मिले और कुछ छेद भी रखे हैं, ये देखिए बिल्कुल बड़े बड़े। और ये मंगर ने भी खा रखे हैं भाई, नहीं मिल रहे बोला आलू। दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू भी ठीक है? दीदी प्रणाम। खुश रहो। ठीक हो आप? हम भी ठीक है। और क्या हो रहा है? अच्छा निकाल दिए, करेले निकाल ये करेले निकाल दिए भाई। इन पर तो ऐसे कांटे लग रहे हैं जैसे डेंजर, लेकिन होते नहीं है डेंजर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो तू भी ले जा रही? नहीं मेरे घर में भी हैं भाई। हाँ इधर तो बहुत लगे हुए हैं, पहले तो दिखते नहीं, अब दिखते हैं तो फिर बहुत दिखते हैं। नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे? वैसे बेल हो गई हरी और वैसे करेले हो गए हरे। ये वाले देखिए, आँख भी कम हो गई। आँख भी कम हो गई। आप तो मेरे पापा के साथ के हैं, क्या करे यार। हाँ नहीं मेरे पापा की आंखें भी कमजोर हो गई। तो यहाँ करेले, जहाँ करेले वहाँ देख नहीं रहे, कहाँ देख रहे? ये देखो इधर। आजकल सभी लोग घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी घर में कैसा होता है, कोई बोलता है मुझे करेले नहीं खाना, कोई बोलता है आलू नहीं खाना, तो मिक्स बना देंगे। जिसको करेले चाहिए होंगे वो करेले खा लेगा, जिसको आलू चाहिए होगा वो आलू खा लेगा। सही बात है। जिसको नहीं चाहिए तो हम खाएंगे। सब चीज खाते। सही बात है। कहते ये नहीं खाते वो नहीं खाते। सही बात है। और अब मिल लेते हैं हम अपने पांडू से। ओ भाई मैं जान रही थी तनी का नहीं पाए दियो। मैंने पांडू को आवाज लगाई और पांडू खुश हो गया, तभी ऊपर तभी नीचे। पांडू ए पांडू, पांडू मिल ले भाई। क्या हो गया? मिल ले। क्या हो गया पांडू को? दीदी प्रणाम। हाँ ले घास। अच्छा दीदी भी घास लेकर आ गई है। पांडू क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों नाराज हो पांडू? हो गया मिल लिया। ऐसा भागा क्योंकि थोड़ी देर पहले से मैं इसको अनदेखा कर रही थी, तो तभी हेलो क्या हो गया? हेलो चलो हो गया। जानवर भी ऐसे होते हैं, मैंने सभी से मिलाया, वो थोड़ी देर पहले से मुझे देख रहा था। नाराज हो गया नाराज हो गया। हेलो चल हो गया। नहीं है नाराज नहीं है। ये देखो सारे मेरे हाथ भी गंदे कर दिए इसने हाथ देखो, मेरे हाथ गंदे कर लिए। हो गया गंदे कर लिए मेरे हाथ सारे। तो आज दीदी ने मिठाई के थैले पर सब्जियां निकाल दी, करेले, आलू और एक खिरकियानो भी ना मेरे पास है भाई। मेरे किचन गार्डन में भी ढेर सारे आलू। आजकल यही सब्जी खा रहे हैं हम हमेशा। हाँ बहू को बिछन तो नहीं आ रही ऐसे सब्जी खाने से? हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छा हाँ सारी जगह ऐसे। हाँ वही तो। हमारे यहाँ बोलते खीरगनो, पता नहीं क्या बोलते हैं। इन्होंने भी काम थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया, इनकी तैयारी भी होगी है घर जाने की। अब डिनर बनाना है ना, किसी ने गौशाला, किसी ने डिनर बनाना है। गौशाला भी नहीं है आजकल नहीं, अभी है। अच्छा अरे आजकल आराम हो रखा है। अभी मई से आराम। अच्छा मई के महीने भेज देते गाय भैंस। मई अप्रैल लास्ट भी यही था। अच्छा चलो आराम है भाई। आराम तो अब आएगा ना बाहर। गाय भैंस अभी मरुड़ा छानी में हैं, बुग्यालों की घास चल रही हैं, लेकिन जब वो घर आएंगे ना तब आएगी सास बहू पे आफत। तो चलिए जी आज की सब्जी का जुगाड़ भी हो गया है। आलू भी हमको काफ़ी अच्छे खासे मिल गए, एक मूली भी होगी है सलाद के लिए और ब्रोकली होगी है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ नए वाले घर पर आने के बाद मैं सोच रही थी कि लगभग 1 घंटे तक मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो किताब मैं ऊपर वाले घर से लेकर आई थी तो थोड़ा थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ती रहूँगी, लेकिन जैसे ही फ़ोन हाथ पर आया वैसी एक रील दूसरी रील स्क्रॉल करती गई और 1-2 घंटे का पता ही नहीं चला। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा लगता है कि आज करेंगे शुरुआत किसी चीज़ की, नहीं कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे, ऐसे में दिन निकल जाते हैं। और सरकारी नौकरी जब लगनी होगी तब लग जाएगी, लेकिन नॉलेज तो चाहिए, क्योंकि सब चीज़ भूल गई हूँ, क्या कौन सी चीज़ कैसी है पता ही नहीं है अब। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।